स्वामी श्री देव प्रकाश जी महाराज जी का जीवन परिचय। स्वामी जी के संक्षिप्त जीवन चरित्र देखकर आप स्वयं अनुभव करेंगे कि हम एक ऐसे प्रकाश पुंज का सामीप्य कर रहे हैं जो अंतरम को नई ज्योति प्रदान कर रहा है। दया, आनंद और सत्य के साकार स्वरूप स्वामी जी श्री देव प्रकाश जी महाराज जी की जय हो बोलकर हम सचमुच अपने जीवन को पवित्र कर अंतर के समस्त कुलुष को धो डालते हैं। मानव उदारक सत्य के प्रसारक अपवर्ग के अनुयायी अर्थात निर्भय स्वामी जी के चरणों में कोटिस प्रणाम, कोटिस प्रणाम। उस प्रभु को जिसने हमें गुरुदेव के चरण चिन्हों पर चलने और उनका जीवन प्रकाश फैलाने की प्रेरणा दी है। सतग्रस्त धर्म का पालन करते हुए ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के सहज मार्ग के साधक ब्रह्मलीन स्वामी श्री 1008 श्री देवनाथ उर्फ श्री देव प्रकाश जी महाराज जी की जीवन प्रणाली सिद्धांत उपदेश तनाव मुक्त जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है। स्वामी जी ने अपने गुरु श्री 1008 श्री शिव रामदास जी उदासीन चक्रवर्ती महाराज जी की तरह सबसे ऊंची सशक्त लोकप्रिय शास्त्र सम्मत मधुर मनोहर वाणी से देश के कोने कोने में पहुंचाकर लाखों नर नारियों को सात्विक जीवन जीकर सब धर्म पालन का मार्ग बतलाया। पाकिस्तान में स्थित भावलपुर जिले में सिंध नदी के पास बलूचिस्तान की तहसील में बुगिया नाम के एक छोटे से गांव में स्वामी जी का जन्म 15 अगस्त सन 1919 को एक साधारण परिवार में हुआ। पिता श्री मुखराम जी का नैन सितारा, माता जीवनी जी का राज दुलारा। स्वामी जी का जन्म ओड जाति में हुआ। आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी परम पिता परमात्मा के भजन में बचपन से ही लगनशील थे। आप ब्रह्म स्थिति में लवलीन रहते हुए और जगह जगह भ्रमण करके अनंत जीवों को वेदांत वाक्यों एवं अपने अनुभवकृत वाक्यों से सदुपदेश सुनाते थे। स्वामी जी का महावाक्य था, वेदांत की ओर लौटिए, अपने भ्रम को मेटिए। स्वामी जी दिनांक 10 जुलाई 1992 को 73 वर्ष 1 माह की आयु पूर्ण कर गांव खाल में पावन भूमि पर ब्रह्मलीन हो गए। स्वामी जी की समाधि स्थल गांव खाल चक 4 केएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान पर दिनांक 10/8 और 1992 में वार सोमवार तिथि श्रावण शुद्धि 12 को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। लाखों नर नारी उपस्थित हुए। दूर दूर से संत समाज पधारे। अध्यक्ष श्री मामराज लेगा, गांव छेंडी, कार्यकर्ता श्री मनफूल भादू, किशनपुरा, सूरतगढ़ एवं स्वामी जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री दानाराम उर्फ दयाल प्रकाश जी महाराज के द्वारा शांति प्रिय वातावरण में स्वामी जी के भंडारे का आयोजन संपन्न हुआ। समाधि स्थल पर सत्संग प्रतिवर्ष 10 जुलाई को होती है। मध्यम परिवार और धार्मिक विचारों वाले माता पिता द्वारा संस्कारित स्वामी जी की जन्मपत्री देखकर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये अपने समय के एक समाज सुधारक महान पुरुष होंगे और उनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। एक बार एक ज्योतिषी स्वामी जी के घर आए। तब स्वामी जी के पिताजी से ज्योतिषी कुछ वार्तालाप कर रहे थे। तब स्वामी जी लगभग 10 या 15 वर्ष के होंगे। तब स्वामी जी उनके पास आकर बैठ गए। तब उस ज्योतिष ने स्वामी जी के हाथों की रेखाएं देखी, मस्तक की रेखाएं देखकर कहा, इस बच्चे का नाम क्या है? तो स्वामी जी ने पिताजी से कहा कि इनके शरीर का नाम देवाराम रखा है। तब ज्योतिषियों ने कहा कि गिर खायर गिलरा करे दोहरा करे आवाज, वह मौखम राम जी आपका बेटा बनेगा एक दिन महाराज। तो स्वामी जी का बचपन में खेलों के प्रति तथा संगीत का बहुत शौक था, जैसे कुश्ती करवाना, कबड्डी खिलवाना, दौड़ आदि लगवाना एवं जब भी समय मिलता तब वह आसपास या दूर दराज कहीं सत्संग होती तो चले जाते। जहाँ जम्मे आदि लगते वहाँ चले जाते। रात भर सत्संग में समय लगाते। स्वामी जी को साधु संत किसी भी भेष में मिल जाते तो उनके संपर्क में तुरंत आ जाते थे। उनसे ईश्वर संबंधी वार्तालाप करने लग जाते थे। वैसे किसी भी साधु संत को एक बार देखकर तुरंत समझ लेते थे कि ये कितना जिज्ञासु है या कितना ढोंगी है। कहते हैं कि सांप पकड़ने वाले जोगी भी दिख जाते तो उनके सामने भी दौड़कर चले जाते और उनका स्वागत करते और उनसे भी आध्यात्मिक ज्ञान का जिक्र करना शुरू कर देते।
इससे सिद्ध ये होता है कि स्वामी जी ने जड़ और चेतन में भेद नहीं समझा, अर्थात आपकी अभेद बुद्धि थी और ऊंच नीच का भाव नहीं था। स्वामी जी अपने घर पर थाली बजाकर उस पर भजन गाने का अभ्यास किया करते थे। स्वामी जी साक्षर थे परंतु किसी विद्यालय में जाकर अध्ययन नहीं किया। इन्होंने घर पर ही हिंदी भाषा का अध्ययन किया, तत्पश्चात संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। स्वामी जी की व्याकरण में बहुत ही अच्छी पकड़ थी। जैसे पुरुष अर्थात पूर्व माने शरीर, से माने शरीर में रहने वाली जीवात्मा। स्वामी जी बहुत अच्छे वक्ता एवं ज्ञानी थे। स्वामी जी गृहस्थी का कार्य संभालते हुए भी उनके मन में सदैव आध्यात्मिकता की तड़प बनी रहती थी। मनुष्य ऐसी उलझनों में क्यों फंसा हुआ है? मानव जीवन का वास्तविक ध्येय क्या है? मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? कहाँ जाऊँगा? और मुझे क्या करना चाहिए? इस तरह के विचार आपके मन को विचलित बनाए रखते थे। मन की शांति के लिए आप न जाने कितने साधु संतों के संपर्क में आए परंतु कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। अंत में आपने ये निष्कर्ष निकाला कि बिन सतगुरु के आत्मज्ञान असंभव है। बिन सतगुरु के ज्ञान न होत, बिना ज्ञान नहीं ध्यान, बिना संयम नहीं साधना, निज बिन होत न भान, भान बिना ज्ञान। ईश्वरीय नियम है कि जहाँ चाह है वहाँ रहा है। जिस प्रकार आपने 5 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। प्रथम गुरु श्री कालूगुरु जी महाराज, द्वितीय गुरु श्री मोतीनाथ जी महाराज, तृतीय गुरु श्री कृपानाथ जी महाराज और चतुर्थ गुरु श्री खेताराम जी महाराज, पंचम गुरु श्री श्री 1008 श्री ब्रह्मनिष्ठ शिव रामदास जी महाराज। उदासीन ब्रह्म बुंटे वाले से पूर्ण रूप से ब्रह्म विद्या प्राप्ति की। इनसे पूर्ण रूपेण संशय रहित बोध हुआ। जब आप सत्संगों में प्रवचन करने हेतु भ्रमण किया करते थे तब बस रेलगाड़ी आदि में यात्रा करते समय वक्त अनजान आदमी आपको पहचान नहीं पाते थे कि आप कौन हैं, आप क्या है आदि, क्योंकि आप बोलचाल में स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे। मारवाड़ी, राजस्थानी, हिंदी, अन्य भाषा का प्रयोग किया करते थे और आपका पहनावा भी बिल्कुल सामान्य ही था। जैसे सफ़ेद चोला, सफ़ेद धोती, सफ़ेद जैसा ही साफा और पैरों में साधारण जूते। आपका व्यवहार भी सब कुछ एक सामान्य नागरिक की भांति प्रतीत होते थे। जब वे आपके संपर्क में आते या आपके सत्संग सुनते फिर वे कभी भी आपको भूल नहीं सकते थे। स्वामी जी के उपदेश थे कि ईश्वरीय एक शक्ति है, वह न उसका कोई नाम है न रूप है। उसको यानी कि भगवान को प्राप्त करने के लिए गृहस्थी त्याग कर जंगलों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। वह घर में रहकर भी प्राप्त हो सकता है। अपने जीवन में आंतरिक प्रसन्नता लाओ और बहुत ही बड़ा ईश्वरीय गुण है। वैराग्य वैसा ही बना रहा। इधर उधर सत्संगों में आते जाते अचानक श्री कृपानाथ जी महाराज जी मिल गए। श्री कृपानाथ जी महाराज जी के साथ काफ़ी समय तक साथ रहकर सत्संगों का लाभ लिया गया। तत्पश्चात महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद उन्होंने इनका नाम देवराम से देवनाथ नाम रख दिया। श्री कृपानाथ जी महाराज जी ने स्वामी जी को निर्देश किया कि प्राणायाम करते करते श्वास बिल्कुल सूक्ष्म हो जाएगा, तब ईश्वर का पूरी श्रद्धा के साथ प्राणायाम करने से मोक्ष प्राप्त होगा। स्वामी जी ने अपने गुरु के वचनों का पालन करते हुए 15 वर्ष तक कठोर तपस्या की। प्राणायाम करते करते शरीर को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया। अस्थि पंजर दिखने लगे। प्राणायाम करते करते इतना वैराग्य हो गया कि संसार तो मिथ्या है, संसार तो झूठा है, संसार तो कल्पना मात्र है, संसार छाया मात्र है, परमात्मा ही एक सच्चा नाम है। इस प्रकार के विचार स्वामी जी के मस्तिष्क में 24 घंटे चलने लगे। स्वामी जी के गुरु ने बताया कि मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है, तो स्वामी जी मरने के लिए भी तैयार हो गए। उन्हें श्री गंगानगर तहसील पिलीबंगा, जो कि वर्तमान में हनुमानगढ़ का अधीन है, गांव लखवाली ने उत्तर दिशा में एक कुटिया बनी हुई है, वहाँ जीव समाधि लेने की ठान ली और अपने संपर्क में आने वाले जिज्ञासुओं को अपनी भावना पर प्रकट कर दी कि दिनांक 21/4/1958 को जीव समाधि लेनी है। तो धीरे धीरे आस पड़ोस सभी शहर गांव ढाणियों में बसने वाले सज्जनों को जैसे जैसे मालूम हुआ तो सभी जिज्ञासु गण आने लगे। दर्शनार्थी बहुत संख्याओं में उपस्थित हो गए। समाधि लेने के स्थान को चिन्ह कर दिया गया। स्वामी जी समाधि लेने की तैयारी कर ही रहे थे। उसमें श्री कृपानाथ जी महाराज जी को मालूम हुआ तो वे भी तुरंत वहाँ पहुँच गए और स्वामी जी ने अपने गुरु को दूर से देखकर उनके सामने चल पड़े और अपने गुरु को अपने कंधे पर बिठाकर गुरु की जय जयकार करते हुए और चिन्हित समाधि तक स्थल तक लाए। स्वामी जी अपने गुरु के चरणों में बैठ गए। श्री कृपानाथ जी महाराज जी ने स्वामी जी को कहा कि बाप से पूर्व बेटे को अपने शरीर का त्याग करना अच्छा नहीं है, अतः जीव समाधि लेने वाले फैसले पर पुनः विचार करें। अभी तक आपका गुरु बैठा है और चेला समाधि ले रहे हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है।
इस निर्णय पर पुनर्विचार गंभीरता से करो। देवनाथ, इस वाक्य को बार बार दोहराया गया। मेरे से पूर्व शरीर को त्याग बहुत ही गलत बात है। और स्वामी जी अपने फैसले पर अडिग रहे। स्वामी जी को बाबा श्री कृपानाथ जी महाराज जी ने समझा बुझाकर जीव समाधि लेने के निर्णय को बदलवाया। आखिर स्वामी जी ने अपने गुरु के वचनों की पालना करते हुए जीव समाधि लेने से मना कर दिया और सभी दर्शनार्थियों ने खुशी जाहिर की। स्वामी जी के एवं श्री कृपानाथ जी के जय जयकार करने लगे। श्री कृपानाथ जी महाराज ने स्वामी जी को आशीर्वाद देकर विदा किया। स्वामी जी के गुरु जी भी अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। स्वामी जी का सबसे छोटा बेटा पुत्र हरलाल, जो कि सन 1971 में श्री गंगानगर जिले में स्थित कर्णपुर तहसील में कक्षा 10 में अध्ययन कर रहा था। वहाँ पर स्वामी जी आए तो वो शिव रामदास जी महाराज जी से भी गंगानगर तहसील कर्णपुर में श्री मुंशीराम सेठ के घर पर दिनांक 5 फरवरी 1971 को श्री शिव रामदास जी महाराज जी से संपर्क हुआ। श्री शिव रामदास जी महाराज जी का शरीर हष्ट पुष्ट लंबा चौड़ा वेदांत के प्रबुद्ध विद्वान को देखकर स्वामी जी उनसे व्यक्तिगत संपर्क कर काफी लंबे समय तक उनके साथ रहे। उनके विचारों को भली भांति समझकर उन्हीं के चरणों का स्वामी प्रिय प्राप्त कर और उनसे दर्शन शास्त्र, विचार सागर तथा विचार चंद्र जैसे वेदांतिक ग्रंथों का 25/2/1971 को अध्ययन करना आरंभ किया। पद्मपुर तहसील में श्री शिव रामदास जी महाराज के पास रहकर वेदांत का अध्ययन भली भांति किया। जैसा कि मैंने सुना है कि स्वामी जी पद्मपुर में दक्षिण तरफ एक नहर है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। सर्दी का मौसम था। नहर के किनारे नाई के एक लकड़ी के खोखे में रात बिताते और प्रातः 4 बजे उठकर उस नहर में स्नान करके और दिया गया पाठ याद करके श्री शिव रामदास जी महाराज जी के पास अध्ययन करने चले जाते हैं। वहाँ पर पढ़ने आने वाले सभी सेठ पंजाबी में छपे हुए विचार सागर लाते और सिर्फ स्वामी जी के पास ही एकमात्र हिंदी में छपा हुआ विचार सागर था। जब श्री विचार शिव रामदास जी महाराज जी अध्ययन करवाते तो बीच बीच में पहले पंजाबी में प्रश्न करते। जब पंजाबी सेठ प्रश्न का संतोष पर जवाब नहीं दे पाते तब वह स्वामी जी पंजाबी में बोलते कि देवा अब तुसी इस प्रश्न का जवाब देवें। तब स्वामी जी उस प्रश्न को अच्छी तरह से प्रस्तुत करते। तब शिव रामदास जी महाराज उन पंजाबी सेठों को कहते कि देवा बहुत कम पढ़ा लिखा होकर के भी पढ़ाया गया पाठ अच्छी तरह से याद कर गया है और थोनू कोई भी प्रश्न याद नहीं है और थोड़ी पढ़ने में रुचि भी नहीं है। तुसी मन लगाकर पाठ याद नहीं कर गए। स्वामी जी ने वेदांत का अध्ययन में अपना पूरा जीवन ही लगा दिया। शिव रामदास जी महाराज जी ने स्वामी जी को कहा कि संसार में मालिक बनकर नहीं रहना है, अपितु माली बनकर रहना है। देवनाथ अर्थात नाथ मालिक का प्रतीक है। आपको तो दुनिया में प्रकाश फैलाना है, अतः अब आपको देवनाथ के नाम के स्थान पर देव प्रकाश के नाम से जाना जाएगा। और उसी दिन से स्वामी जी का नाम से देवनाथ और देव प्रकाश जी महाराज के नाम से संबोधित। मानव समाज में सुख की आशा छोड़कर सिर्फ एक ईश्वर की आशा करके और साधना करने वाले जिज्ञासुओं से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। स्वामी जी ने कहा है कि जैसे सूर्य उदित होने पर अंधेरा स्वतः मिट जाता है, वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होते हुए अज्ञान रूपी अंधेरा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। स्वामी जी ने कहा कि जिज्ञासु को ईश्वर का महत्व समझना होगा, आज नहीं तो कल, ये पक्की बात है। मेरी इस बात को याद रखना, सारी अवस्थाएं निकल जाए परंतु अंतिम समय पर भी ईश्वर का स्मरण करना ही होगा। इसलिए ईश्वर का स्मरण आज से ही करना शुरू कर दो और इस कार ईश्वर का महत्व समझोगे तभी उसके ईश्वर के साथ आत्मीयता के संबंध स्थापित हो जाएंगे। स्वामी जी ने कहा है कि ईश्वर का संबंध नित्य है, शाश्वत है, जबकि संसार के सभी प्रकार के संबंध व्यवहारिक सत्ता तक सीमित होते हैं, होने से परिवर्तनीय है तथा क्षणिक है। उन्होंने कहा कि हमें जीवन में सदैव ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलते हुए भगवत पूजन और सुमिरन से ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। स्वामी जी संगीत के क्षेत्र में भी काफ़ी निपुण थे, लेकिन वीणा यानी तंदूरा पर तो उनका सर्वोपरि ही अधिकार था। स्वामी जी ने संगीत एवं अद्वैत धर्म के माध्यम से जाति धर्म संप्रदाय के भेद को समाप्त किया। अद्वैत धर्मों को सामान्य जन जन तक पहुंचाने का कार्य बहुत ही लगन परिश्रम से किया। स्वामी जी में धर्म निरपेक्षता और सभी धर्मों के लिए समादर का भाव बचपन में ही जागृत था। स्वामी जी ने कहा है जिज्ञासु को चाहिए कि वे सच्चे और स्वच्छ मन से ईश्वर की भक्ति करें और अपना तन मन धन सर्वस्व ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। और स्वामी जी ने विशेष रूप से बच्चों के अभिभावकों को कहा है कि बच्चों में सुंदर सुंदर धार्मिक संस्कारों की प्रेरणा दें ताकि आगे चलकर ये छोटे छोटे बच्चे अच्छे विद्वान बन सकें, समाज एवं देश के लिए स्वच्छ उज्ज्वल पौध तैयार हो सके। बच्चों के लिए कहा गया है कि बच्चे मन कोमल
बच्चों के मन कोमल फूल की तरह होते हैं, अतः उनको कुसंगति से तथा नशाबाजों से सर्वथा दूर रखें। इन पर ऐसे लोगों की छाया तक नहीं पड़नी चाहिए जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा सुनते हैं, वैसा ही करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि बच्चों में सीखने की वे करने की एक ललक अर्थात जिज्ञासा रहती है। स्वामी जी के बचपन के जीवन के बारे में लेखक ने श्री पूर्णराम जी ओड मुंडाई गांव पीलीवा वाले से एक दो घटनाओं की जानकारी प्राप्त की। तो पूर्णराम जी स्वामी जी के प्रिय शिष्यों में से एक हैं एवं स्वामी जी के प्रति निष्ठा कूट कूट भरी हुई है और आप स्वामी जी के जीवन के बारे में बहुत ही जानकारी रखते हैं। जहाँ तक कि मेरी जानकारी में है कि पूर्णराम जी स्वामी जी के साथ बचपन से लेकर स्वामी जी ने इस नश्वर शरीर का त्याग किया तब तक उनके सानिध्य में रहे। उन्होंने बताया है कि स्वामी जी जब 10-15 वर्ष के थे तब वह प्रातःकाल जल्दी उठ जाया करते थे और स्नान आदि क्रियाएं करके घर के किसी कोने में ध्यान की मुद्रा में बैठकर ध्यान करते थे। तो एक बार स्वामी जी ने 3 मिट्टी के ढेले लेकर और उन पर लाल रंग का टीका लगाकर और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और काफ़ी समय हो गया तो वह उठे नहीं। तो स्वामी जी के पिताजी श्री मुखम राम जी उनके पास आकर के क्या देखते हैं कि उनके सामने 3 मिट्टी के ढेले रखे हुए हैं और उन पर लाल रंग के टीके लगे हुए हैं। उनके पिताजी भी उनके पास में चुपचाप बैठ गए। काफ़ी समय के अंतराल में जब स्वामी जी उठे तो उनके पिताजी ने पूछा कि किसकी पूजा कर रहे हो। तब उन्होंने कहा बापू मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा कर रहा हूँ। तो उनके पिताजी ने फिर प्रश्न किया कि ये तो मिट्टी है। तो स्वामी जी ने कहा कि मिट्टी से सोना चांदी आदि बनती है और मिट्टी से अन्न पैदा होता है और अन्न सभी प्राणी खाते हैं। मिट्टी में घास आदि उगती है जो पशु आदि खाते हैं, तो इसलिए मिट्टी सबसे बड़ी है, इसलिए मैं मिट्टी से बने ढेलों की पूजा कर रहा हूँ। स्वामी जी के पिताजी बहुत ही खुश हुए और खुश हो तो होना ही था, क्योंकि जिसका बेटा ईश्वर का स्मरण करे, परोपकार जैसी बातें करे। स्वामी जी की पूजा पाठ पर विश्वास होने लगा। श्री पूर्णराम जी ने दूसरे एक और घटना का जिक्र किया कि स्वामी जी अपने माता पिता के साथ सुबह घर से शहर की ओर गए हुए थे। जब वे अपने घर आ रहे थे तो शाम का समय हो गया, बहुत धूली वेला का समय हो गया। रस्सी सर्प जैसी दिखने लगी तो ऐसा समय था। वे खेतों के बीच में पगडंडी बनी हुई थी, उस पर चल रहे थे। पगडंडी पर आगे आगे स्वामी जी के पिताजी चल रहे थे, उनके पीछे स्वामी जी की माता चल रही थी, सबसे पीछे स्वामी जी चल रहे थे। पगडंडी पर चांदी की एक पायजेब पड़ी हुई थी। उस पायजेब को देखकर स्वामी जी के पिताजी ने सोचा कि न जाने धर्मपत्नी का मन खराब हो जाए, वे उसे उठा लेगी। तो उन्होंने अपने पैर से उस पायजेब को दूर फेंक दी और आगे चल पड़े। पीछे पीछे स्वामी जी की माता जी आ रही थी। तो उसने मन में सोचा कि मेरा तो मन खराब नहीं है हो रहा है, परंतु न जाने बच्चे का मन खराब हो जाए तो वह इस पायजेब को उठा लेगा। तो उसने उस पायजेब पर पैर से मिट्टी डाल दी और आगे चल पड़े। थोड़ी देर बाद स्वामी जी उस पायजेब के पास आकर रुके और माता जी को आवाज़ लगा कि वापस बुलाकर कहा, माँ इस मिट्टी पर आपने मिट्टी क्यों डाली। तो स्वामी जी की माता जी का हृदय गदगद हो गया। माता जी ने स्वामी जी के पिताजी को आवाज़ लगाकर वापस उसी स्थान पर बुलाकर कहा कि सचमुच अपने बेटे में साधु जैसी वृत्ति दिख रही है। पिता ने उपरोक्त अनुसार अपने कानों से सुना तो उनका भी हृदय गदगद हो गया। उस दिन से स्वामी जी के माता पिता एवं घर के सभी सदस्यों ने स्वामी जी को सत्संगों में जाने सत्संग करने के लिए बिल्कुल ही फ्री कर दिया। तब से लेकर स्वामी जी ने अपना नश्वर शरीर त्याग किया, तब तक सत्संगों में तलीन रहे और ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे। उन्हें दीपावली के दिए जैसे बहुत ही दीपक तैयार कर दिए हैं, परंतु अब देखना यह है कि वेदांत के अर्थात ब्रह्म ज्ञान के दीपक कितने और दीपक तैयार होते हैं, कितना ज्ञान मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाएंगे। स्वामी जी ने इस नश्वर संसार को बहुत ही नज़दीक से देखा और समझा, अपने स्वरूप को समझा। आध्यात्मिक ज्ञान के अंतिम छोर तक अर्थात वेदांत यानी कि वेदों का अंतिम उपनिषदों का पूर्ण रूप से अध्ययन किया और समझा। उस धरोहर को अब आपके हाथों में सौंप कर नश्वर संसार को त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए हैं और अब आपका उत्तरदायित्व बनता है कि इस धरोहर को किस प्रकार सहेज कर रख सकते हैं और अर्थात सुरक्षित रख सकते हैं। मेरा तो ये निवेदन है कि स्वामी जी द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश एक दीपक से दूसरे दीपक तक ज्योति फैलाएं, अपने जीवन में आनंद लाए। स्वामी जी का आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश होने तक का समय आपने अच्छी तरह से पढ़ा, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र को परिपक्व स्थान दिलवाने में गुरु माँ श्रीमती गोगी देवी
एवं उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री दानाराम और श्री दयाल प्रकाश जी महाराज का बहुत ही योगदान रहा और जिसका वर्णन करने में मेरी बुद्धि असमर्थ है। गुरु माँ एक ज्येष्ठ पुत्र श्री दयाल प्रकाश जी महाराज जी ने स्वामी जी के साथ आए हुए संतों की और समाज के लोगों की बहुत ही सेवा की है, जिनका वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। आप जानते हैं कि नींव की ईंट के ऊपर ही कंगूरा बनता है। इस परिवार के लिए गुरु माँ श्रीमती गोगी देवी एवं दयाल प्रकाश जी महाराज जी नींव की ईंट जैसा कार्य किया था। गुरु माँ का आप स्वयं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सुबह शाम पाठ पूजा किया करना, घर पर शांति जैसा वातावरण बनाए रखना, घर का सुचारू रूप से व्यवस्था को संभालना। और गुरु में सचमुच एक देवी थी, साक्षात माँ दुर्गा सरस्वती का रूप थी। गुरु माँ जैसी शायद ही कोई देवी हो। स्वामी जी का प्रथम उपदेश था, जानत सब संसार, प्रथम मूल सेवा का साधो, तन मन करो एक सार। स्वामी जी का अंतिम उपदेश था, वेदों की ओर लौटिए, अपना भ्रम मिटिए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।